हरे कृष्णा। इस्कॉन में फर्स्ट डीटीज कौन है, वो कैसे आए, कहाँ से आए, बहुत ही रोचक कथा है इसके पीछे जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी जब सैन फ्रांसिस्को में थे तो वहाँ पे एक युवक और युवती थे जिनका नाम था सैम और मेलेनी। तो सैम जो थे वो बाद में चल के जो श्याम सुंदर प्रभु जी बने और मेलेनी जो है वो बाद में चल के मालती माता जी बने। दोनों का विवाह हुआ। तो जब श्याम सुंदर प्रभु जी ये कथा सुना रहे हैं कि कैसे इस्कॉन में पहले डीटीज आए, तो हुआ क्या था, जब श्रीला प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में थे तो मालती माता जी जो थी वो एक दुकान पर गई, शॉप पे, और वहां से एक जगन्नाथ जी थे छोटे से, उनको उठाकर ले आई। उनको अच्छा लगा, ऐसे उठाकर ले आए, श्रीला प्रभुपाद जी के पास लेके आई। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उठकर प्रणाम किया, फिर बोला कि ये कहाँ से लाए, तो बोला कि ये मुझे एक शॉप है वहाँ पे थे तो मुझे अच्छे लगे तो मैं ले आए। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने सोचा अच्छा ठीक है, खरीद कर लाए होंगे, बट वो खरीद के नहीं उठा कर लाई थी। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा ये तो काले हैं, इनके साथ एक सफ़ेद और एक पीले भी होंगे, उनको भी लाना है। तो मालती माता जी ने बोला अच्छा ठीक है मैं लेकर आती हूँ। तो गई तो सोचा आप शॉप वाले से बोलूँगी कि वो दे दो, तो बोलेंगे एक मिसिंग कैसे है, वो समझ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो जो येलो और वाइट वाले मतलब सुभद्रा महारानी और बलदेव जी को भी ऐसे ही उठा कर ले आई। तो लेकर आई तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ ठीक है अच्छा। तो मालती माता जी ने बोला आप क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी, तो बोला कि अब आपके जो पति हैं श्याम सुंदर प्रभु जो थे वो बहुत अच्छी कार्विंग करते हैं, तो उनको हम ये देंगे, वो फिर बड़े डिटीज बनाएंगे। ये है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो श्याम सुंदर प्रभु को ये सेवा दे दी गई कि आप कार्विंग करो। तो श्याम सुंदर प्रभु जी पूरी तल्लीनता के साथ बनाने लगे। बट उस टाइम क्या है कि श्याम सुंदर प्रभु इतना अच्छे से जुड़े नहीं थे, मतलब नियमों का पालन नहीं करते थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी एक बार देखने गए कितना डेवलपमेंट हुआ, जो डीटीज है कितने बने। तो जब वहाँ पर गए तो देखिए बलदेव जी खड़े हैं और वो श्याम सुंदर प्रभु जी कर रहे हैं, डीटीज कार्विंग कर रहे हैं, और वहाँ पर बलदेव जी के जो हाथ है यहाँ पर एस्ट्रे रखा हुआ है और आधी सिगरेट जो है जली हुई उसमें रखी हुई है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने जब ये देखा तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा वाई डू यू अलाउ सिगरेट टू कम बिटवीन यू एंड कृष्णा, यू आर एस्पायरिंग फॉर एटर्नल जॉय। तो जब श्याम सुंदर प्रभु जी ने सुना तो समझ गया और उन्होंने सिगरेट छोड़ दी और ये डीटीज बनकर तैयार हो गए। अब बारी आई इंस्टॉलेशन की। तो जब उनको इंस्टॉल कर रहे थे तो आजकल तो डीटीज इंस्टॉल करते हैं तो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, 3-3 4-4 दिन तक प्रोग्राम चलता है। बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सब हिप्पीज थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने सबको बुलाया, सारे हिप्पीज आए और सबको एक एक कैंडल दिया जला के। बोला प्रभुपाद जी क्या करना है, बोला अब ये कैंडल जो है दिखाओ, भगवान को दिखाओ और उनको दिखा के प्रे करो कि भगवान यहाँ पर प्रकट हो जाओ आप। तो सबने, एक ने पूछा कि प्रभुपाद कितनी देर तक दिखाना होगा, तो प्रभुपाद जी ने बोला जब तक आपका हाथ नहीं थक जाता तब तक दिखाओ। तो सब लोग जो है मोमबत्ती दिखाने लगे और प्रे करने लगे कि भगवान यहाँ पर प्रकट हो जाओ। तो ऐसे करके वहाँ पे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी इस्कॉन के पहले डीटी जो है वो इंस्टॉल हुए। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी गए हुए थे तो जब उन्होंने आए तो देखा दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी गायब, बलदेव और सुभद्रा महारानी खड़े हैं, जगन्नाथ जी गायब हो गए। तो उन्होंने बोला डिवोटी से ये क्या है, ये कहाँ, जगन्नाथ जी कहाँ गए। बोला कि प्रभुपाद वो क्या हुआ ना, दरअसल कि हम सोच रहे थे कि भगवान को क्या सबसे अच्छा हम दे, सबसे बेस्ट, तो हमको ना बीच पे घूमना बहुत पसंद है। तो हमने सोचा ये जगन्नाथ जी भी यहाँ पे बोर हो जाते होंगे खड़े खड़े, तो इनको भी हम बीच घुमा लाते हैं। तो इनको इसलिए हम लोग बीच घुमाने लेकर चले गए। तो जब श्रीला प्रभुपाद जी ने सुना तब उनके मन में विचार आया, तो उन्होंने फिर सबको बुलाया, बोला कि अगर आप लोग इनको घुमाना चाहते हैं तो घुमा सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करके प्रॉपर तरीके से, उसे कहते हैं रथ यात्रा। तब वहाँ से फिर श्रीला प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा शुरू की, मतलब इस्कॉन की जो पहली रथ यात्रा वहाँ से निकली और पूरे जगत में फिर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी फैल गए। तो ये थी कथा पहले डीटीज की, जो पहले डीटीज थे इस्कॉन के, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई की जय। हरे कृष्णा।